नेपाल इस समय एक बड़े संकट से जूझ रहा है। देश भर में हिंसक प्रदर्शन जारी है और इन विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार मंत्रियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा है। काठमांडू से आ रही खबरों ने पूरे देश को चौंका दिया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वित्त मंत्री काठमांडू की एक गली में प्रदर्शनकारियों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। उन्हें लात मारी गई, जिससे वो गिर पड़े और बाद में प्रदर्शनकारी उन्हें अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए। विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल की राजनीति में एक अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में शिक्षण छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और वो कई बार वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका लंबा राजनीतिक करियर और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा सराहा गया है, लेकिन आज वो खुद प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख अशोक सिंहडेल के साथ बातचीत के बाद उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओली के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। ये तस्वीरें उस नेपाल की हैं जो इस वक्त युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। जेनजी का गुस्सा एक ऐसी सुनामी बन चुका है जिसने सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास सिंह दरबार तक सब कुछ धुएं के गुबार में गुम है। उग्र भीड़ ने कई मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि इस्तीफा के बाद वो कहां गए। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि काठमांडू के बालकोट में स्थित ओली का निजी आवास भी प्रदर्शनकारियों ने जलाकर राख कर दिया है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि वो काठमांडू में ही किसी अज्ञात सुरक्षित ठिकाने पर है, लेकिन सूत्रों और अटकलों का बाजार गर्म है कि ओली ने देश छोड़ने की कोशिश की थी। खबरें हैं कि वो दुबई भागने की फिराक में थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करवा दिया, जिससे उनका प्लान तो फेल हो गया है। संसद भवन से धुएं का ऊंचा गुबार उठ रहा है, जो पूरे काठमांडू में देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए हैं और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंह दरबार पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है और कई मंत्रियों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल में इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। देश भर में आगजनी, हिंसा और लूटपाट की खबरें आ रही हैं। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नेपाली सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सेना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद मंत्रियों को उनके आवासों में सुरक्षा प्रदान कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर रही है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है और ये देखना बाकी है कि इस संकट का क्या परिणाम होता है।